बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को सीखना और इसको सिखाना ये बहुत ज़्यादा अज़मत का हामिल है। हम सब अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और इन मसरूफ़ियतों में बड़ा ही ख़ुसूसी टाइम निकालते हैं अपने दुनियावी मामलात के लिए, बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए। और जिस तालीम के लिए हम उनको हर रोज़ 5-6 घंटे स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं और 3-4 घंटे यौमिया हम उनको ट्यूशनों में भेजते हैं या एकेडमियों में भेजते हैं, ये वो तालीम है जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हुई, ये डिग्रियाँ, ये तालीम, ये सारे का सारा इसी दुनिया में दरे का दरा रह जाएगा। और वो तालीम जो दुनिया में भी हमारे काम आती है और मरने के बाद कब्र में भी उसने साथ नहीं छोड़ना, और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में भी वो आपका साथ देगी और जन्नत तक पहुंचने में वो आपकी मुआविन और मददगार होगी। उस तालीम के लिए हमारी ज़िंदगी में क्या टाइम है, ये हम खुद अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लें। बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाते हैं, किताबें लेके देते हैं, फीसें देते हैं और बड़े सारे लवाजमात, बाप नहीं तो वालदा मुश्किल से टाइम निकाल के जैसे मर्जी उनको छोड़ के भी आते हैं, लेके भी आते हैं। किताबुल्लाह की तालीम, सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम, उसके लिए हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत और वैल्यू है। मेरा चूँकि ताल्लुक़ मसाजिद मदारस के साथ है, इसी सिलसिले के साथ है, हमें तो पता है पिक एंड ड्रॉप की सहूलत ना हो, बाप अपने बच्चे को स्कूल मदरसे में मस्जिद में भेजता ही नहीं, और मेरे को नहीं छड्डिया जाता, तेन रोज़ ते रोज़ लिया जाता सवेरे सवेरे हनेरे दे विच। और अगर बच्चा आता है, आधा घंटा सुबह तालीम है, आधा घंटा शाम को तालीम है। क्या वक्त दिया है हमने। शर्मिंदगी होगी अगर अभी इस भरी मस्जिद में सबसे कुरान मजीद सुनना शुरू कर दिया तो बड़े बड़े लोगों को शर्मिंदगी हो जाएगी। अल्लाह को पता है किसने उसकी दीन की तालीम के लिए वक्त निकाला है, किसने उसके लिए वक्त नहीं निकाला है। कौन सा बाप, कौन सी वालदा वो अपनी औलाद को कुरान पढ़ा सकती है, पढ़ाती है, पढ़ाने के लिए उससे जुस्तजू की है, तगोदो की है, अल्लाह जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीनों के भेद जानता है वो। और तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी उम्र में भी बंदा आगाज कर दे। दुनिया में आप ढूंढे ना, ऐसी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि किसी अमरीकी ने 96 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उसने कहा बस मुझे पढ़ना है, अभी मैंने मैट्रिक करना, उसने मैट्रिक किया है। इंडिया की कोई औरत आपको 100 साल के करीब जाके एमए करती हुई नजर आएगी,
और कुछ खुशनसीब ऐसी भी हैं, हमारी जमात के बहुत मायानाज उलमा शेख तौसीफुर रहमान राशिदी साहब, उनके बड़े भाई सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब, तैयबुर रहमान जैदी साहब, उनकी वालदा मोहतरमा ने 76 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया है। नसीब अपना अपना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वादा किया है, ईमान वाले और इल्म वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका दर्जा ही बुलंद कर दिया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। अल्लाह की कसम, अलल इतलाक आम लोगों में सबसे अजमत वाला वो है जो कुरान सीख रहा है और कुरान सिखा रहा है। उसकी एज कोई भी हो, उसकी उम्र कोई भी हो, उसका ओहदा कोई भी हो, उसका कारोबार कुछ भी हो, वो रिज़्क़े हलाल कमाने वाला जो कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ा रहा है, उससे बेहतरीन इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। इस वक्त हम अपनी हैसियत को देखें, किस कदर गफलत में हैं हम, कुरान से किस कदर दूरी है, किस कदर मसरूफियत है कि हम कुरान मजीद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। कब्र में बंदा जाएगा ना, तो एक बड़ा खूबसूरत नौजवान ये नेक आमाल की शक्ल में उसके सामने आएगा और उसको वो देखेगा, वो पूछेगा कि तुम कौन हो? वो कहेगा तूने मुझे पहचाना नहीं। वो कहेगा पहचाना तो नहीं, लेकिन तेरे जैसा जिड़ा खूबसूरत चेहरा है ये खैर के अलावा कोई और मैसेज ला नहीं सकता। वो कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरी पीएचडी की डिग्री हूं, मैं तेरी एमबीबीएस की डिग्री हूं, मैं तेरी एमफिल की डिग्री हूं, मैं तेरा बीएस ऑनर हूं। कोई नहीं है। और जब क़यामत के दिन अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला अपनी कब्र से उठेगा तो कुरान मजीद एक नौजवान की शक्ल में उसका हाथ थामेगा और उसके साथ चलेगा। किस कदर गफलत है। ये तालीम जिसमें किताबुल्लाह है, जिसमें सुन्नत रसूलुल्लाह है, सहाबा की आप जिंदगियां देख लें, सब सहाबा को ईमानदार मानते हो कि नहीं मानते? सारे सहाबा को जन्नती मानते हो कि नहीं मानते? सब सहाबा के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट जारी हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सा सहाबी एमए पास था? कौन सा सहाबी डॉक्टरेट की हुई थी उसने? कौन सा सहाबी को बहुत शानदार पाए का सर्जन हो जिसकी वजह शोहरत सर्जरी हो? कौन सा सहाबी इतना टॉप का वकील था कि उसका वकालत में नाम हो? सहाबा ने 10-10 साल अपनी जिंदगी के लगाए सूरत बकरा और आल इमरान सीखने के लिए, और फरमाते हैं कि जो हम में से सूरतुल बकरा और आल इमरान पढ़ जाता था जुद्दा फीना, हम उसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझते थे। आज हाफ़िज़ कुरान को हमने अहमियत नहीं दी। कुरान के आलिम को सर पे छाबी रखवा के गांव-गांव में, घर-घर में उससे रोटियां मंगवाई हैं। हमने तनख्वाहों के नाम पे उनकी तजलील की है। हमने उनको मुआशरती और माशी परेशानी में मुब्तला किया है। आज उलमा का हाल बदहाल है। इसलिए कोई अपने बेटे को आलिम दीन नहीं बनाना चाहता, इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है,
वो उसको अकाउंटेंट बनाना चाहता है, कोई उसको हाफिज़े कुरान नहीं बनाना चाहता। खुश नसीब है वो माएँ, वो बाप जो बावजूद इस इस्तेहसाल के अपनी औलादों को कुरान मजीद पढ़ने के लिए, दीन पढ़ने के लिए वक्फ करती हैं और सारी जिंदगी उस खिदमत के लिए वक्फ करते हैं। कहां हैं हम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई कौम जो अल्लाह के घर में जमा हो जाए, जैसे हम जमा हैं, वो वहां पे किताबुल्लाह को पढ़ें, वयतदारसूनहु बैनहुम, आपस में एक दूसरे को सीखने सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पे इनामात की बौछार कर देते हैं। सबसे पहले अल्लाह की तरफ से उन पे सकीनत नाजिल होती है, उनको फरिश्ते घेर लेते हैं, फरिश्ते उनको अपने परों में छुपा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका तज़किरा अपने यहां सरदार फरिश्तों में करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कोई कौम किसी जगह पे बैठी हो, अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो, कुरान और सुन्नत का कोई दर्स सुन रही है, कुरान और सुन्नत की कोई तालीम सुन रही है, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जिनकी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में चक्कर लगाना। जहां कहीं उनको वैसी मजलिस मिलती है जहां पे किताबुल्लाह की तालीम हो रही हो, जहां पे रसूलुल्लाह की सुन्नतें सिखाई जा रही हों, आपका तरीका जिंदगी सिखाया जा रहा हो, वहां पे वो फरिश्ते आन पहुंचते हैं, बाकियों को भी बुलाते हैं कि आओ, जिस नेक मजलिस को तुम ढूंढ रहे हो वो यहां पे मौजूद है। उस मजलिस में फरिश्ते शरीक होते हैं, यहां से वापस जाते हैं, अल्लाह से मुलाकात होती है और अल्लाह को पता है कि वो कहां से आए हैं और क्या करके आए हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं, कहां थे? या अल्लाह, फलां जगह पे तेरे दीन की तालीम चल रही थी, तेरे जिक्र में लोग मसरूफ थे, तेरी याद में लोग तेरे दीन की तालीम को हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला पूछेंगे वो क्या चाहते थे? या अल्लाह, वो तुझसे जन्नत चाहते थे। अल्लाह कहेंगे उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? नहीं। अगर देख लेते, या अल्लाह, वो इससे भी ज्यादा शिद्दत से चाहते। और क्या चाहते थे? अल्लाह, वो तेरी जहन्नम से पनाह चाहते थे। चाहते हैं कि नहीं चाहते? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाना। अल्लाह पूछेंगे उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? या अल्लाह, नहीं। अगर देख लेते तो क्या होता? या अल्लाह, वो इससे भी ज्यादा शिद्दत से उससे पनाह मांगते, उससे दूर भागते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, फशहदु अन्नी कद गफरतु लहुम, सारे के सारे तुम गवाह बन जाओ, मैंने उन अपने बंदों को माफ कर दिया। ये दुनियावी तालीम हासिल करते हुए क्लासरूम में बैठे हुए, जहाँ पे किताबुल्लाह की बात ना हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत की बात ना हो, दीन की तालीम की बात ना हो, ये उस मजलिस को ये फजीलत हासिल नहीं है। तालीम की फजीलत पे जितनी अहादीस और आयात हैं वो दीन इस्लाम की तालीम है, कोई गलत फहमी में मत रहे। लोग अपने कॉलेजों और स्कूलों के बाहर, वहां भी वो हुनर है, जिसके पास जितनी अच्छी डिग्री उतनी अच्छी सैलरी, वो हुनर है, तालीम नहीं है। तालीम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का नाम है, जिनसे मुसलमान बहुत ज्यादा गाफिल हैं। अल्लाह ताला को कहेंगे फरिश्ते, या अल्लाह, ये तो सारे उस मजलिस में आए थे तालीम हासिल करने, तेरी याद में
तेरे दीन का दर्स हो रहा था, कुरान और सुन्नत सुन रहे थे, अहादीस सुन रहे थे, उनमें ऐसा भी था जो अपनी किसी ज़रूरत के लिए वहां पे आया था। होता है ना, गाड़ी की चाबी चाहिए, वो कहाँ है यार, वो पापा की जेब में है, पापा मस्जिद में दरस में बैठे हुए हैं, जाओ लेके आओ। अपनी ज़रूरत के लिए आया ना, वो भी आया है, कोई किसी और ज़रूरत के लिए भी आ सकता है। या अल्लाह, फलां बंदा तो अपनी ज़रूरत के लिए आया था, वो इस तालीम के लिए नहीं आया था वहां पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, गवाह हो जाओ मैंने उसको भी माफ किया। हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसे लोग हैं जो मेरी याद में बैठे थे, इनके पास आके बैठने वाला, अपनी जरूरत के लिए भी इनके पास बैठने वाला वो बदनसीब नहीं हो सकता। भाइयों, बड़ी जरूरत है दीन की तालीम की। आज ही सुबह पढ़ रहा था मुस्नद अहमद की रिवायत के बाद लोग उनकी जिंदगी की हर मनपसंद चीज अल्लाह उनको अता फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ नेमत नहीं होती, निकमत होती है, इस्तिदराज होता है कि आपकी जिंदगी की बावजूद नाफरमानियों के अल्लाह माली हर जरूरत पूरी करता है, हर किस्म का रिज्क देता है, औलाद देता है, बेटियां देता है, बेटे देता है, माल देता है, गाड़ियां, कोठियां, बंगले, हर चीज, खिदमत के लिए नौकर चाकर। वो इनको ये ना समझे कि मुझ पे अल्लाह बड़ा राजी है, मेरी तो हर बात ही पूरी हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से उसकी रस्सी है जो ढीली की जा रही है। फरमा बरदार है तो ये अल्लाह की नेमत है उसके लिए। नाफरमान है, इसके बावजूद हर चीज मिल रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से ढील है। आज हमें अल्लाह ने बड़ी ढील दी हुई है, अल्लाह की कसम अल्लाह ने बड़ी ढील दी हुई है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ मेरा रब खैर का इरादा रखता है उसको सिर्फ दीन की समझ अता फरमाता है, माल नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिससे बड़ी मोहब्बत करते थे उसको यही नसीहत करते थे, माल से जरा दूर रहना, माल से दूर रहना। यह सरसब्जो शादाब है, अपने चुंगल में बंदे को फंसा लेता है और बंदा निकल नहीं पाता इससे। आज हम सब इस दुनिया की सरसब्जो शादाबी में गुम हो चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ को अपने हाथ में लिया, फरमाया इन्नी उहिब्बुका या मुआज़, मुआज़ मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। आज हमसे कोई कहे मुझे बड़ी मोहब्बत है, हमको फ़ौरन कोई ना कोई लालच इंडिकेटर देने लगता है कि भाई कुछ ना कुछ मुझे मिलने वाला है। इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, मुआज़ मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। और इस मोहब्बत के बदले में माल दिया है? नहीं, दुनियावी को नेमत नहीं। फरमाया हर नमाज के बाद ये पढ़ा कर, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं तेरी याद में मसरूफ रहूं। अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बनूं, तेरा शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं तेरी बेहतरीन इबादत करूं। आपने उनकी मोहब्बत को ये पैगाम दिया है कि तुझसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। कसम उठा के आपने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। और बताया क्या है? जिक्र बताया है, अल्लाह की याद बताई है, अपनी आखिरत की फिक्र बताई है। तो इसलिए भाइयों, बड़ी ही ज़रूरत है कि हम किताबुल्लाह की तालीम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तालीम को सीखें, इसको सिखाएं, खैर के एम्बेसडर बन जाएं। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, वगरना ये डिग्रियां शिग्रियां आखिरत में कोई काम नहीं आने वाली। अल्लाह हमें किताब और सुन्नत की तालीम से आरास्ता फरमाएं। अल्लाह कुरान और सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाएं।
पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, इसी में कामयाबी और कामरानी है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।